अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। कैसे हो दोस्तों? आप ठीक होंगे, उम्मीद है अल्लाह आपको ठीक ही रखे। दोस्तों, मुझे शौक़ नहीं है आना सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं अपना एक जस्टिस है मुझे चाहिए। मैं हक मांग रहा हूँ अपना, उसके लिए मुझे आना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप भी मदद करेंगे मेरे इस पोस्ट को शेयर करने में। दोस्तों, मुझे एक जगह कंस्ट्रक्शन करनी थी, वानी मोहल्ला, जो कि दर्जीपुरा के नाम से भी जाना जाता है। फुटपाथ है वहाँ पे, मुझे कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो मैं देख रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ तो वहाँ पे फुटपाथ को पूरा उखाड़ के रख दिया है। उस पे ऊपर से वहाँ पे रेत बाजरी वो डाल दी गई। वो रास्ता है, ये पूर्वजों से चलता आ रहा है, यहाँ से हम खेला भी करते थे। लेकिन जब आज मुझे कंस्ट्रक्शन करनी थी, मुझे अगर उसमें कुछ बनाना था, फिर मैं चाहे तो आपको पता है बेरोज़गारी है, आज तो रोज़गार नहीं है। वैसे मैं फ़ाइनेंस लेके फिर यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता था, लेकिन इन्होंने ये बंद की। ये तो आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आज तो पता है आप लोगों को, यहाँ तो पैसों का ज़ोर होना चाहिए, यहाँ पावर, ठीक। तो उसी की बात यहाँ पे मानी जाती है, उसी का हक खाली मिलता रहा है उनको। जो गरीब है, मिडिल क्लास से आते हैं, आप में से बहुत होंगे जिनको ऐसे ऐसे मसले होंगे, और जो चाह के भी अपना हक नहीं पाते, जिनको हक नहीं मिलता है। तो मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, डीसी कुपवारा से, कि मैंने ऑनलाइन ग्रीवियंस भी डाली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये ऑनलाइन का मतलब है कि बंदे का उसने डाला, उसको 24 घंटे में या एक हफ्ते में, चलो 15 दिन ले लो, 15 दिन में तो काम होना चाहिए आरटीआई एक्ट के मुताबिक, वहाँ तक तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ सालों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता है। आपसे गुजारिश है डीसी कुपवारा से कि हमें जो मेरा हक है, अगर मैं हक रखता हूँ तो मुझे रास्ता मिलना चाहिए। अगर मैं नहीं रखता हूँ तो मैं नहीं मांगूंगा। मैंने कंप्रोमाइज़ की बात की थी। मैंने बोला था अगर आपको ये रास्ता, अगर यहाँ पे मेरी ज़मीन आपको इतनी भी पसंद है, इतना अच्छा है, आप ले लो, आप मुझे दूसरी जगह दे दो, ठीक है। अगर आपको इससे फ़ायदा है तो मुझे दूसरी जगह दे दो। जो ग्रेवेंस मैंने डाली, मैंने ग्रेवेंस में ये भी ऐड किया है, जो पटवारी है उनको मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, तब तहसीलदार साहब ने उन पे मार्क किया था कि आप ऑन स्पॉट जाओ, आप देखो कि है ये। तो वो उस टाइम आए तो उन्होंने देखा, कहा कि हाँ, लिख के दिया कि ये टाइल पाथ है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने टाउन हॉल से भी उसका रिकॉर्ड निकाला कि कब यहाँ से काम हुआ था, 2008 में, वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास। मैंने जियो टैग फ़ोटो भी डाले थे ग्रीवेंस में। तो कम से कम अगर म्यूनसिपलिटी कुपवारा से मुझे हक नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं डीसी मैम से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस केस को देखें प्लीज़, और मुझे मेरा हक देने में आपकी मदद दरकार है। तो दोस्तों, आपको लग रहा हूँ कि मैं कहाँ से एंटर हुआ। मैं एंटर इन्हीं के गेट से हुआ। आगे जो ज़मीन है, मेरा रास्ता था। इसमें जो ये जाते हैं ना, ये इनको अपने यहाँ जाना होता तो ये मेरे रास्ते होकर जाते हैं। लेकिन मुझे आगे अगर बाहर यहाँ निकलना होगा, मार्केट में बाहर निकलना होगा, आप टाइल पाथ भी देख सकते हो। ये कम से कम 40-50 साल का रास्ता है कि मैं जब छोटे से अभी तक बड़ा इतना हुआ हूँ, इस रास्ते में खेला हूँ, आया गया हूँ, स्कूल भी जाया करते थे। हर एक के लिए ये रास्ता वहाँ पे ज़रूरत आता था उसको आने जाने के लिए। तो बाकी सबों को रास्ता खुला है, बाकी सब आते जाते हैं। खाली मुझे यहाँ से जो ये अभी मैं एरो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से मैं अभी एंटर हुआ था। जो ये यहाँ पे अभी गेट लगा हुआ है, इन्होंने ही लगाया, और टाइल पाथ को पूरा ब्रेक करके ये फुटपाथ टाइल पाथ, ये तो एक गवर्नमेंट का है। इसमें जो टाइल लगी है, तो अब इसको हर कोई यूज़ कर सकता है उससे भी। लेकिन पहले कि रास्ता देना वो तो सवाब का ही काम है, अच्छा ही काम है। लेकिन मुझे क्यों ये रास्ता बंद कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप ये हमें बेचो। अगर मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ तो उसका मतलब नहीं है कि गुंडागर्दी कोई करे तो वो रास्ता आपका बंद करे और आपको बेचने पे मजबूर करे। मैं इस पे यहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ जो मेरा एक पैसिव इनकम जनरेट करेगा। कि मुझे कल को अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर चलाना है, तो मुझे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके कुछ अगर मैं वहाँ पे दुकान गोदाम ही बनाऊँ या अपार्टमेंट बनाऊँ तो मुझे नहीं रोकना चाहिए। और मेरे रास्ते क्यों आते हैं लोग, जब मैं किसी के रास्ते नहीं आता हूँ, मैं हर एक का रास्ता देता हूँ। हाँ।